से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक ऐसा विलक्षण व्यक्ति जिन्होंने अपना सारा जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्ति की जयंती पर प्राइम स्पेशल में हम आपको बताते हैं उनसे जुड़ी कुछ बातें। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम जहन में आते ही एक ऐसे शख्स की छवि उभर आती है जिसकी बराबरी कभी कोई नहीं कर सकता। अलग अलग नामों से जाने जाने वाले अब्दुल कलाम की सादगी का हर कोई कायल था। उनकी सादगी में उस वक्त भी कोई बदलाव नहीं आया जब उन्होंने देश के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी वो भारत को मिसाइल तकनीक को कैसे और अधिक विकसित बना सकते हैं, इसके लिए वैज्ञानिकों से चर्चा करते थे। उनके विचार ऐसे थे जिस पर चलकर आज भी लोग मुकम्मल मुकाम की ओर बढ़ते हैं। उनकी बातें आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। अगर ये कहा जाए कि कलाम साहब की सबसे बड़ी विरासत भारतीयों की वो पीढ़ियां हैं जिन्हें उन्होंने सपने देखने, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और आगे बढ़ना सिखाया था, तो गलत नहीं होगा। अब्दुल कलाम एक ऐसा व्यक्तित्व जो कभी ऐशो आराम के पीछे नहीं भागा, ना ही कभी महंगी गाड़ियों में बैठना उनका शौक रहा। यहाँ तक कि कलाम जी के पास कभी टीवी भी नहीं रही। वो अखबार और रेडियो के जरिए समाचार सुना करते थे। अपना आखिरी समय भी अब्दुल कलाम ने अपनी पेंशन पर बिताया। 11 मई 1998 में जब भारत ने दुनिया को अपनी ताकत के बारे में बताया तो पूरी दुनिया इससे हिल गई। दरअसल इसी दिन 3:45 पर भारत ने अपना दूसरा बड़ा परमाणु परीक्षण किया था। इसकी खबर अमेरिका सहित दुनिया के किसी भी मुल्क को तब तक नहीं मिली जब तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के परमाणु संपन्न देश होने की घोषणा नहीं कर दी। ये एपीजे कलाम ही थे जिन्होंने राजस्थान के पोखरण में तपती दोपहरी में दुनिया की सैटेलाइट से ओझल होकर इस परीक्षण को अंजाम दिया था। युवाओं के लिए तो वो आदर्श थे। सन 2006 में राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जब वो सुखोई विमान में बैठे तब उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी सुनाए थे। उन्होंने कहा था कि वह भी एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन वो एग्जाम पास नहीं कर पाए। इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। आज 15 अक्टूबर को देश उनकी जयंती मना रहा है। उन्होंने देश के युवाओं को काफी प्रेरित किया। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले कलाम साहब ने हिंदुस्तान को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया और उन्होंने ये इच्छा भी जाहिर की थी कि जब उनकी मौत हो वे पढ़ाते हुए हो, और हुआ भी ऐसा। आज बेशक वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सीख, उनका जज्बा देश के युवाओं को प्रेरित करता रहता है कि असफलताओं के बीच से कैसे सफलता के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। ऐसे युग पुरुष को नमन करते हुए ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी।